कहानी एक परिवार की दिखानी है, बेबसी और मजबूरियाँ दिखानी है। कुशीनगर के कस्या में मौजूद हैं हम, और यहाँ जो जब आ रहे थे तो ये एक बोर्ड लगा हुआ था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से, वो द्वार बनाया गया है और उसी वार्ड में खड़े। वार्ड का नाम मथौली है और उसी मथौली में हम खड़े हैं और यहाँ एक ज़िंदगी दिखानी है, एक बेबसी दिखानी है, एक परिवार का दर्द साया करना है और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे उनकी परेशानियाँ, उनकी जुबानी पूछना है। तो नमस्कार, मेरा नाम है विकास श्रीवास्तव और आप कुशीनगर समाचार देख रहे हैं। तो आइए एक बार इस तस्वीर पे गौर कीजिएगा। ये तस्वीर जो आपके सामने चल रही है, ये तस्वीर है कि जब हम यहाँ से सपने लेकर जाते हैं कहीं रोजी रोटी के चक्कर में और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब जोहद्दत करते हैं कि हम जाएंगे बाहर कहीं कमाने के लिए, अपने रोज़गार के लिए जब जाते हैं, सपने देखते हैं कि जब हम आएंगे और पैसे कमा के आएंगे तो घर की नींव रखेंगे। ये घर की जो ईंट दिख रही है ना, इस ईंट को मजबूत करेंगे। घर में जो बेटियां दिख रही हैं उसकी शादी करेंगे, जो बाल बच्चे हैं उनका पालन पोषण करेंगे। ये परिवार एक सपना लेकर कहीं बाहर जाता है, रामप्रीत चौहान नाम है उनका, और वो इसी सपने को लेकर कहीं दूर गए थे, लेकिन सपना अचानक से ही कहीं बीच में ही दम तोड़ गया और उनको एक ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, एक ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जिसको शायद शब्दों में ही शायद हम बयां ही नहीं कर। अब आइए पीड़ित किस दशा में है उसकी तस्वीर देख लेते हैं। अब पनिया बाटे कि पनिया खत्म हो गइल बा? अच्छा चलो ठीक बा, कौन बात नहीं है ना पापा। अरे एकदम आराम से रहिए, ठीक ना? काम हो तटे ठीक ना? हाँ ताका हमारे ताका पापा। पापा हाँ ठीक, एकदम कोनो घबराइया मत, ठीक ना? ना तो टेंशन लिया, ठीक ना? और हमने बानी जान जितना जान लगाओ बा उतना जान हमने के लगा दिया, ठीक ना? टेंशन मत लिया, ठीक ना? हमने बानी जान। लेकिन तमाम इन परिस्थितियों को झेलते हुए, और देखिए क्या है, जब भी कोई विदेश जाता है या अपने शहर छोड़ के, अपना देश छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाता है, कोई विदेश की तरफ जाता है, तो क्या होता है कि वो एजेंट के थ्रू जाता है। लगभग ऐसे ही प्रक्रिया चलती आ रही हैं और एजेंट अगर अच्छा होगा तो आपको अच्छे तरीके से भेज देगा, लेकिन वही एजेंट अगर किसी और मानसिकता की तरफ ग्रसित होगा तो वो आपको कहीं ना कहीं फंसा सकता है। तो एजेंट ने हालांकि इनके साथ कुछ छल कपट किया और इनको जिस वीज़ा के साथ भेजना चाहिए था उस वीज़ा के साथ इनको नहीं भेजा। अब जो इस साइड में आपकी तस्वीरें चल रही हैं, ये तस्वीरें देख लीजिएगा। ये तस्वीरें इसलिए देखिएगा क्योंकि ये रामप्रीत चौहान की तस्वीर है और रामप्रीत चौहान देख लीजिएगा कि जब विदेशों में किस तरीके की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और तमाम वो निवेदन भी कर रहे होंगे लोगों से और तमाम बातें भी आ रही होंगी खुल के। तमाम वीडियो भी वायरल हुआ उनके संबंधित, और ये वीडियो जो वायरल हुआ वही वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। इस तरफ आप हमारे दाहिने साइड देख सकते हैं कि ये वीडियो जो वायरल हुआ है, ये वीडियो चल रहा है। तो ये देखिएगा, ये परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि उनको इस परिस्थितियों में जीना पड़ रहा है। यहाँ से एक सपना लेकर गए थे कि हम वहाँ से जब लौट के आएंगे तो बेटी का हाथ पिला करेंगे, अपने मकान की नींव रखेंगे, लेकिन ना वो सपना पूरा हो पाया, ना ही आगे वो कुछ अपने भविष्य के बारे में सोच सके। वर्तमान स्थिति जो है ये है कि वो अंधेरे में जी रहे हैं। तो अब आइए उनके परिवार से रूबरू होते हैं, पूछ लेते हैं कि आखिर वो क्या कहें। बात पिताजी की है आपकी? जी सर। कहीं गए, विदेश गए कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए, तो अब बताइए क्या किस तरह की परिस्थितियाँ उनके साथ हुई, अपनी ही जुबानी सर? उनके तो बहुत बुरा बीता, जो भी बीता। एजेंट जो थे वो बहुत बुरे तरीके से फंसा दिए हैं, ठीक। लेकिन जो भी कुछ है कुछ नहीं हो पाया। जो भी उम्मीद थी उम्मीदी भी सब टूट चुकी हैं। कब आपको जानकारी मिली कि नहीं हमारे पिताजी इस परिस्थिति में आ गए हैं? जी सर, हम लोग खुद इनसे बात किए थे, तो इधर से हम लोग कॉलिंग किए थे तो पता चला उनको कहीं फेंक दिया गया। फेंकने से पहले एक हफ्ते पहले हम लोग एजेंट से बात किए कि मेरे पिताजी का तबीयत ख़राब है, उनको भेज दिया जाए, लेकिन उनके वीज़ा पर, पासपोर्ट पर कोई वीज़ा लगा नहीं था। अच्छा, कौन से एजेंट? एजेंट का नाम कुछ बताएंगे क्या? मनोवर अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं देवरिया ज़िले के रहने वाले हैं। अच्छा, उनके थ्रू आप गए? जी सर। बताइए कि आपके तो पति हैं और पति जब दूर तलक गया है कमाने के लिए और इस परिस्थिति में हैं, तो आप क्या लग रहा है, क्या उम्मीद क्या है आपको और क्या चाहती हैं प्रशासन से या तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता लोग हैं, उनसे क्या? कोनो तरह घर चलिए। हाँ। ये बेबसी देखिए और आंखों में आंसू इतना है कि कुछ बोल पाने में भी असमर्थ हैं। पति जब दूर कहीं विदेश में जाने की बात सुनी, अब घर के अंदर चलते हैं और अंदर की तस्वीरें भी दिखाते हैं और अंदर उनकी बेटी हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। तो ये घर है इनका और घर भी देखिएगा ज़रा किस तरीके की परिस्थितियों में है और किस तरह की परिस्थितियों का ये लोग सामना करते हैं, रोज़ रूबरू होते होंगे। तो आपके पिताजी हैं,
किस परिस्थिति, क्या उम्मीद है ये बताइए, जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद है? बस हम यही चाहते हैं कि हमारा पापा बस निम्ने निम्ने चले आए घर, बस इतने सरकार से निवेदन है और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे पापा घर चले आए बस। अपना कमा रहा है, अपने रोजी रोटी के लिए जुहद्दत कर रहा है और ये परिवार चलाने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए जब हम आदमी निकल के बाहर जाता है और जब इस तरीके से जो एजेंट होते हैं छलकपट कर जाते हैं और हमें कहीं परिस्थितियों में घिर जाने के मजबूर कर देते हैं, तो ये आंसू ही सबूत है और कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब चलिए आगे ये एक बार और तस्वीरें जरा देखिएगा। ये अस्त व्यस्त तस्वीरें जब देखेंगे ना आपको तो लगेगा कि ये परिवार अपने रोजी रोटी के लिए कितना जुहद्दत करता होगा, कितना मेहनत करता होगा और इस घर की जो नींव है ना, इस नींव को बनाने में, इस नींव को मजबूत करने में क्या कुछ करना पड़ता होगा। तो तमाम और भी परिवार के सदस्य, लेकिन तमाम इन लोगों की जो मजबूरियां इस समय दिख रही हैं और ये देख लीजिए कितना सकरा गली टाइप का है, इसमें आना जाना यही परिवार है, इसी परिवार में 5, 6, 10 लोगों की गुजर बसर होता है और ये तमाम जो आप आएंगे इनके घर तक तो काफ़ी जुहद्दत करके आना पड़ा होगा और इस सपनों को लेके, अपने सपनों को सजाए के रखने के लिए वो कहीं विदेश जाके कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जब आगे आदमी बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इन एजेंटों के द्वारा भी कहीं कहीं हमें फंसा दिया जाता है, छलकपट कर दिया जाता है और इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि विदेश में 7 दिन ऐसी यहाँ से शिकायत भी गई है कि लगभग 7 दिन हो गए और 7 दिन के बाद वो बिना खाए पिए वहाँ सड़क पे पड़े रहे। उसके बावजूद वहाँ एम्बेसी जो है कुछ शुद्ध लिया कि नहीं लिया ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी संबंधित जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं और पूछते हैं कि इस पे आखिर वो क्या कह रहे हैं। तमाम यहाँ के विधायक जी होंगे, सांसद जी होंगे, तो कोई बात इन लोगों तक पहुँचाए हैं आपने? जी सर, मैं बात तो विधायक जी के पास पहुंचाया, मैं गया, लेकिन बहुत अच्छा काम किए, वो मेरा काम भी बहुत अच्छा से किए और जितना हेल्प हो चुका उतना वो लोग हमारे साथ हेल्प किए हैं। किस तरीके के हेल्प किएगा? जी सर, ऐसा हुआ कि मतलब जो भी हम बोले वहाँ पर बात, मेरे बात की सुनवाई हुआ और मेरे बात को लेकर बहुत गंभीर से वो लोग काम किए हैं। हर जगह, हर समय पर, हर जगह हमारा बात पहुँचाया गया। अब यहाँ से कारवा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं जनप्रतिनिधियों के दरवाजे तक और पूछते हैं कि आखिर जब उनके क्षेत्र में इस तरह का माहौल है, इस तरीके की और मजबूरियाँ हैं, बेबसियाँ हैं, तो चलते हैं उन तक और उनसे जवाबदेही तय करते हैं। घर और परिवार की जब बेबसी दिखाई है और जनप्रतिनिधियों तक पहुँचने की बात भी कही है, तो इसी वार्ड में जनप्रतिनिधि जो हैं मिल गए हैं, उनके जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो मिल गए हैं, तो सीधे सवाल उनके पास चल के करते हैं। सर, आपको संबंधित मामले की जानकारी भी है और संबंधित मामले की जानकारी है तो आगे क्या कार्रवाई है, यही सवाल सीधा। सबसे पहले आप सभी को, आप लोगों के टीम को नमस्ते और इस परिवार के सहयोग में आने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रामप्रीत चौहान हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर वार्ड नंबर 18 के निवासी हैं और विगत 1.5 साल पहले इनको किसी एजेंट ने मलेशिया भेजा था। तो जब वहाँ पे कार्यरत थे और उस दौरान बीमार बीमार पड़ने के बाद जो कंपनी में काम कर रहे थे वो कंपनी वाला बाहर निकाल दिया और उसके बाद तो भी ये सारी परेशानियाँ आई। तो उनके पुत्र अरविंद, रामप्रीत जी के जो पुत्र हैं अरविंद, एक अवधेश जी हैं, उनके सहारे हमारे पास पहुँचने के बाद उनकी माता जी सब लोग पीड़े में थे, सब लोग रो रहे थे। तो मैं इसको संज्ञान लेते हुए अपने जो विदेश मंत्रालय है वहाँ एक लेटर टाइप करके पैड पे भेजा और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हमको मतलब हर तरीके का सहयोग एम्बेसी ने किया और समय समय पे ये सारी चीज़ें हैं, समय समय पे ये लेटर लिखा गया तो समय समय पे 3 बार जवाब आया वहाँ विदेश मंत्रालय से। और उसके बाद ये कहा गया है कि उनको अभी बीच में पता चला कि उनको हॉस्पिटल में पहुंचा के उनको वैसे ही छोड़ दिया गया था। तो फिर हमने कहा कि भाई उसको इलाज भी चाहिए, उसको यहाँ कैसे आ जाए, निवेदन किया। तो अभी वहाँ के एम्बेसी ने संज्ञान लेते हुए वहाँ पे क्या कहते हैं कि इलाज के लिए भी ले गए हैं लोग और हो सके तो अगले सप्ताह तक चौहान जी अपने घर पे वापस आ जाएं। जो उम्मीद की किरण जो आप दिखा रहे हैं जी, तो वाकई सत्य होने वाली है? जी, हमारी सरकार ने एक मदद हमारी सरकार जो यहाँ की अपनी भारत सरकार है, एक मदद काउंसलिंग सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत एक मदद नाम की संस्था बनाई है, जिसके थ्रू ऐसे तमाम जगह जहाँ भी विदेश में मजदूर फंसे हैं उनको ले आने में काफ़ी सहयोग करती है। तो मैं तो अब भगवान से विनती करता हूँ कि चौहान जी अपने घर आएँ और यहाँ खुशहाल ज़िंदगी अपनी व्यतीत करें। बहुत शुक्रिया आपका। अब ये जनप्रतिनिधि हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ का और इन्होंने अपनी बात भी रखी है। उस परिवार की जो बेबसी हमने दिखाई है, जो तस्वीरें दिखाई है, जो बदहाली दिखाई है,
और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारों की जिम्मेदारी अभी दिखाई हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर इस तरह की परिस्थितियों के उत्पन्न होती है और जो एजेंट होते हैं आखिर इस तरह का छल कपट क्यों कर पाते हैं, ये जरा सोचिएगा। और आपके इस क्षेत्र में जब प्रशासन की सख्ती है, जब जनप्रतिनिधि इतने सख्त हैं, तो आखिर इस तरह की लापरवाही क्यों है? ये प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर प्रश्न छोड़ के जाएंगे और ये जो गुहार लगा रहा है परिवार, उस गुहार का निवेदन हम आप सभी तक पहुंचाएंगे। और ये भी निवेदन हम करते हैं, कुशीनगर समाचार की टीम करती है कि आप जल्द से जल्द इस आवाज़ को और बुलंद कीजिए ताकि ये जो परिवार है अपनी खुशी को फिर से इजहार कर पाए, फिर से उस जिंदगी में जी पाए, फिर से अपने परिवार के साथ वो हंसी खोली जी सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।